वक्फ संशोधन विधेयक के कानून में तब्दील होने के बाद से हंगामा तूल पकड़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में जोरदार प्रदर्शन हुए। इस हिंसक प्रदर्शन में कई लोगों की जान चली गई, जबकि कई दुकानों में तोड़फोड़ करने के साथ ही आग के हवाले भी कर दिया गया। उधर सुप्रीम कोर्ट ने जहां इस हिंसक प्रदर्शन पर चिंता जताई है, तो वहीं दूसरी ओर इस पर राजनीति होने लगी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पलटवार कर दिया है। इन्हीं सबके बीच अब कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने कहा कि बिल तो बस बहाना है, मकसद काफिरों को मिटाना है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रतापगढ़ जिले की कुंडा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने पश्चिम बंगाल में हुई हिंसक घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राजा भैया ने कहा कि जिनकी हत्या की गई, जिनके दुकान घर जलाए गए और लूटे गए, जिन्हें गांव छोड़कर पलायन करना पड़ रहा है, उनका इस बिल से कोई लेना देना नहीं है। आखिर उनका क्या दोष है? आखिर हिंदू कब तक और कहां तक भागेगा? साथ ही राजा भैया ने दो टूक में कहा कि बिल तो बस बहाना है, मकसद काफिरों को मिटाना है। इस संबंध में राजा भैया ने अपने एक्स से 2 फोटो पोस्ट कर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। राजा भैया ने लिखा है कि कह रहीम कैसे निभे केर बेर को संग। कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह ने कहा कि सर्वविदित है कि बिल संसद में पास होने के बाद कानून बन जाता है। आज वक्फ के समर्थन और विरोध में देश के सारे राजनीतिक दल और विचारधाराएं 2 धड़ों में बटी हुई हैं। राजा भैया ने कहा कि पक्ष हो या विपक्ष, इतना तो सभी मानेंगे कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिन पिता पुत्र की निर्मम हत्या की गई, जिनके घर दुकानें जलाए गए और लूटे गए, इतना ही नहीं, जिन असंख्य हिंदू औरतों बच्चों की जान और अस्मिता बचाने के लिए अपना घर गांव छोड़कर पलायन करना पड़ा, उनका वक्फ संशोधन बिल से कोई लेना देना नहीं है। बिल के पास होने में उनकी कोई भूमिका भी नहीं है। उनको तो ये भी पता नहीं होगा कि ये वक्फ बिल होता क्या है। आखिर उनका दोष क्या था? मस्जिद के सामने डीजे भी तो नहीं बजा रहे थे। राजा भैया ने कहा कि वक्फ एक्ट का बहाना लेकर अल्पसंख्यकों ने अकारण बिना उकसाए सुनियोजित हिंसक बदला देने के लिए ऐसा किया। आए दिन ऐसे हमले झेलना अब हिंदुओं की नियति बन चुकी है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर हिंदू कब तक और कहां तक भागेगा? बांग्लादेश तो ये सोचकर भागे थे कि भारत में सुरक्षित रहेंगे, अब यहाँ से भागकर कहाँ जाएंगे? कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि संसद से लेकर सड़कों तक आए दिन संविधान लहराने वालों को भी याद रखना चाहिए कि जिन संविधान शिल्पी बाबा साहब के संविधान में वक्फ नाम का शब्द कभी था ही नहीं, उनकी परिकल्पना में इसका कोई औचित्य नहीं था। रघुराज प्रताप सिंह ने आगे कहा कि हत्या, लूटपाट और बर्बरता काफिरों के साथ हो रही है। मारने के पहले किसी की जाति नहीं पूछी जा रही है। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि पिछड़ों और दलितों के तथाकथित स्वयंभू नेताओं का इस पर मुंह खोलने की हिम्मत तक नहीं हो रही है। बता दें कि बंगाल के मुर्शिदाबाद की घटना को लेकर सीएम योगी भी ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साध चुके हैं। सीएम योगी ने कहा कि बंगाल जल रहा है और ममता बनर्जी पर दंगाइयों को शांति के दूत बता रही हैं। ऐसी अराजकता को नियंत्रित किया जाना चाहिए। इन दंगाइयों का एकमात्र इलाज लाठी है, जिसके बिना उन्हें काबू में नहीं किया जा सकता। साथ ही कहा कि लातों के भूत बातों से कैसे मानेंगे। सीएम योगी के इस बयान पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने विवादित टिप्पणी की थी। खबर नहीं यहीं तक। आप देख रहे थे अनादि टीवी डिजिटल। मेरा नाम है विवेक। दीजिए अनुमति। नमस्कार।